बता दें कि बरेली में श्री राम मूर्ति स्मारक ट्रस्ट के संस्थापक व चेयरमैन देव मूर्ति ने अपने पिता और ट्रस्ट परिवार के प्रेरणा स्रोत स्वतंत्रता सेनानी पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री राम मूर्ति की 35वीं पुण्यतिथि पर रोबोटिक सर्जरी सेंटर आम लोगों को समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, श्री राम मूर्ति इंस्टीट्यूट कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में स्थापित इस रोबोटिक सर्जरी सेंटर के जरिए बरेली और आसपास के इलाके में जो मरीज हैं उनको भी अत्याधुनिक इलाज प्रदान किया जा सकेगा। देवमूर्ति ने SRMS ट्रस्ट के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश व प्रतिभाशाली 9 बच्चों की फीस पूर्णतः माफ करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा, ऑल इंडिया मेरिट में 500 रैंक के अंदर आने वाले 9 बच्चों का शैक्षिक शुल्क कोर्स की पूरी अवधि के लिए पूर्णतः माफ किया जाएगा। इस योजना के लिए 1 करोड़ 27 लाख का बजट रखा है। श्रद्धांजलि दिवस समारोह में स्वतंत्रता मीडिया कर्मी एवं शिक्षाविद डॉक्टर वेदवती रविंद्र जोगी, सामाजिक कार्यकर्ता समीर कुमार मिश्रा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में वैज्ञानिक श्रीमती पायल अग्रवाल, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में वैज्ञानिक व श्री राम मूर्ति स्मारक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की पूर्व छात्रा श्रीमती अभिलाषा अग्रवाल को राम मूर्ति अलंकरण के सम्मानित किया गया। साथ ही कहानी प्रतियोगिता के विजेताओं की पुरस्कृत कहानियों के 5वें संग्रह खंडप्रस्थ का भी विमोचन हुआ। साथ ही प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भी वितरित की गई। साथ ही बताते चले कि श्री राम मूर्ति स्मारक ट्रस्ट के सभी महाविद्यालयों में श्री राम मूर्ति स्मारक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, श्री राम मूर्ति स्मारक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च तथा श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन पर उनके चित्रों पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इसके साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूर्व मंत्री पूर्व सांसद श्री राम मूर्ति जी की 35वीं पुण्यतिथि पर सभी श्रद्धा सुमन अर्पित कर सभी ने उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। बताते चले कि श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन श्री राम मूर्ति स्मारक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्थित सतिक प्रेक्षागृह में हुआ। इसमें श्री राम मूर्ति स्मारक ट्रस्ट के संस्थापक व चेयरमैन देव मूर्ति ने अपने पूज्य पिता के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और सभी का स्वागत एवं अभिनंदन किया। उन्होंने ट्रस्ट की स्थापना, इसके द्वारा संचालित संस्थाओं और किए जा रहे सामाजिक कार्यों की जानकारी दी और छात्रवृत्ति के संबंध में बताया। कहा कि ट्रस्ट की स्थापना के साथ ही 1990 में छात्रवृत्ति देना आरंभ किया गया। पहले वर्ष 11 विद्यार्थियों को 21,000 रुपए छात्रवृत्ति में दिए गए। यह राशि आज 3.5 करोड़ रुपए में पहुंच गई है। इसे 4.5 करोड़ ले जाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन इसे हासिल करने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की संख्या में आते जाने के चलते यह संभव होता नहीं दिखता। इसकी वजह विद्यार्थियों का पढ़ाई के प्रति कम होता रुझान और सिर्फ पास होने की बढ़ती प्रवृत्ति है। उन्होंने विद्यार्थी से आह्वान किया कि सभी लोग बेहतर नंबर लाकर छात्रवृत्ति हासिल करने का सौभाग्य प्राप्त करें। साथ ही देव मूर्ति जी ने खुशी जताई कि उनके संस्थान से पढ़े हुए छात्र देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी SRMS का नाम रोशन कर रहे हैं। इन्हीं नामों में पायल अग्रवाल और अभिलाषा अग्रवाल भी शामिल हैं, जिन्होंने वैज्ञानिक के रूप में चंद्रयान 3 अभियान में शामिल होकर देश का मान बढ़ाने का काम किया और बरेली का नाम भी रोशन किया। बता दें, देव मूर्ति जी ने ट्रस्ट के शैक्षणिक संस्थानों द्वारा की जा रही रिसर्च की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारे संस्थानों में करीब 50 नए पेटेंट कराया गया है। अब तक करीब 150 से अधिक नए रिसर्च किए जा चुके हैं, जिसको देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में मान्यता भी मिली है और फंड भी मिला है। उन्होंने कहा, आज मेडिकल कॉलेज में 2000 से ज़्यादा मरीज प्रतिदिन इलाज के लिए आ रहे हैं और किडनी ट्रांसप्लांट, घुटना ट्रांसप्लांट, कूलर ट्रांसप्लांट, कोक्लियर प्लांट जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके साथ ही कैंसर विभाग में कैंसर स्क्रीनिंग कर मरीजों को उपचारित किया जा रहा है। बताते चले कि पिछले ही कुछ दिनों यहाँ रोबोटिक आर्म से भी ऑपरेशन शुरू किए गए हैं और आज यह रोबोटिक सर्जरी सेंटर स्थापित किया जा रहा है। अंत में ट्रस्ट सचिव आदित्य मूर्ति जी ने श्रद्धांजलि समारोह में आए सभी गणमान्य सदस्यों व छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को धन्यवाद प्रेषित किया।
कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अनुज कुमार ने किया। इससे पहले जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, भोजीपुरा विधायक सहजिल इस्लाम, पूर्व मंत्री भगवान शरण गंगवार, ट्रस्टी आशा मूर्ति जी, ऋचा मूर्ति जी, अंबिका मूर्ति, ट्रस्ट एडवाइजर इंजीनियर सुभाष मेहरा, गुरु मरोत्रा, इंजीनियर सुरेश सुंदरानी, बोर्ड ऑफ गवर्नर के सदस्य श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्राचार्य एयर मार्शल सेवानिवृत्त डॉक्टर महेंद्र सिंह बुटोला, श्री राममूर्ति स्मारक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर प्रभाकर गुप्ता, श्री राममूर्ति स्मारक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च के प्राचार्य डॉक्टर एल.एस. मौर्य, टीडीपी सेल्स के निदेशक डॉक्टर अनुज कुमार, मेडिकल कॉलेज के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आरपी सिंह, डॉक्टर नसीम अख्तर ने भी श्री राम मूर्ति जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर डॉक्टर शोभन मेहंती, डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव सहित सभी फैकल्टी सदस्य और स्टाफ मौजूद रहा। पहले बैच की स्टूडेंट रही हूँ और मैंने इस कॉलेज को बहुत क्लोजली देखा है। एक ये नहीं था कि जब ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ मैंने तब एडमिशन ना लेकर, जब ये कॉलेज स्टैब्लिश हो रहा था तब से देखा है और देवमूर्ति सर के स्ट्रगल से लेकर उनकी सक्सेस तक पूरी स्टोरी देखी है। तो मैं यही कहूँगी कि राम मूर्ति स्मारक ट्रस्ट के जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें पढ़ाई बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा सिखाते हैं और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ के वो आगे काफी अच्छा कर रहे हैं और आगे चलकर भी मुझे लगता है कि आगे के बैचेस और अच्छा करेंगे, हमसे भी आगे बढ़ के आएंगे। चंद्रयान का सफर हम लोगों के यहाँ ऐसे बहुत, जैसे चंद्रयान आदित्य मिशन में दोनों से कनेक्टेड थी, और ये है कि चंद्रयान ने सबसे पहले हमें सिखाया कि हमारा चंद्रयान 2 फेल हुआ, लेकिन ये कि हम लोग कभी कुछ चीज अगर फेल हो गई तो हमें रुकना नहीं चाहिए। जो सबसे बड़ा सबक है, चंद्रयान 3 ने उससे भी ज्यादा अच्छा काम करा। उसके हमारे सारा जितने भी पेलोड्स थे सब बहुत अच्छे से सक्सेसफुल रहे हैं। तो इसलिए यही है कि ये हमें ये सिखाता है कि इंडिया जो चाहे वो कर सकता है। यहाँ के वैज्ञानिक लोगों में बहुत क्षमता है और हमें कभी अपने को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि हम दुनिया के सबसे पहले हैं जिसने कि साउथ पोल पे कैप्चर किया है या साउथ पोल पे गए हैं। कोई भी दुनिया का कोई देश इसकी तरफ सोच भी नहीं पाया, क्योंकि वहां जाना सबसे टफ था। तो हम लोगों ने सबसे टफ काम कैसे। अच्छा, मेरे को तो पहले बहुत खुशी हो रही है कि मैं 10 साल बाद इस कॉलेज में फिर वापस आ रही हूँ और ये इतना बड़ा अवार्ड से मुझे सम्मानित किया गया है। और इसी कॉलेज से मेरा फाउंडेशन ले हुआ। जैसे एक्चुअली सर इतना डिसिप्लिन रहते हैं, तो इतना डिसिप्लिन और इतना फोकस इसी से ही मिला, कॉलेज से ही मिला कि इतना फोकस डिसिप्लिन रहना। और फिर इसके बाद फिर मैं कॉलेज में NIT जालंधर से मैंने एमटेक किया। फिर उसके बाद मैंने 2017 में ज्वाइन किया इसरो। एक फैंटेसी थी हमेशा से, तो अब देखती तो खुशी मिलती है कि मैंने जो मैंने सोचा वैसा मैंने किया। हाँ, नहीं मिल गया है, लेकिन एक्चुअली साइंटिस्ट को चाहिए भी नहीं, उनको बस ये कि उनका कुछ चंद्रमा में जाकर उसमें खोजा कि क्या क्या सामान वहाँ पर है। तो एक बहुत ही बढ़िया जो का प्रयास है, उसमें आप सबकी दुआएं आशीर्वाद मिलता रहा है और मिलता रहेगा। और चिकित्सा क्षेत्र में जो हम लोग कार्य कर रहे हैं वो अद्वितीय है। बहुत कम आपको ऐसे मेडिकल कॉलेज मिलेंगे जहाँ पर इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक बार आप पुनः सब लोग आए और एक में जो सुविधाएं उनको देखें। धन्यवाद। उसमें
पुण्यतिथि हम लोग हर साल मनाते हैं और संकल्प लेते हैं कि जो हमने काम किए हैं, जो रह गए हैं, उनको पूरा करें, कि उनके विचार, उनके प्रचार करें, उनके विचारों का, कि उनके आदर्श उसी पे ट्रस्ट स्थापित हुआ है और उन्हीं के आदर्श और विचारों को हमेशा प्रचारित और प्रसारित करेगा। जय हिंद। त्याग्रह किया और बंदी बनाए गए। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, उस समय वे 65 वर्ष की आयु पार कर चुके थे। जनता ने इस महान स्वतंत्रता सेनानी को बार बार उत्तर प्रदेश विधानसभा में सन 1946 से 1968 तक एवं 1974 में पुनः भेजकर सम्मानित किया। जनता ने वर्ष 1977 में एक विशाल बहुमत से जिताकर राममूर्ति जी को लोकसभा में भेजा। राममूर्ति जी ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर संपूर्णानंद, श्री सीबी गुप्ता और श्रीमती सुचेता कृपलानी के मंत्रिमंडलों में मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने एक मंत्री के रूप में सिंचाई, विद्युत, शिक्षा, योजना एवं विकास, पंचायती राज और उद्योग जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभाले। रामधारी सिंह दिनकर जी की इन पंक्तियों के साथ उनको श्रद्धांजलि ज्ञापित करता हूँ। दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर, पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही, अंबर पर घन बन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। राममूर्ति जी मधुर स्वभाव के धनी थे, अच्छे प्रभावशाली वक्ता थे। उनका भाषण तथ्यों, आंकड़ों, तर्क, बुद्धिमानी और हास्य से परिपूर्ण होता था। एक बड़े जमींदार के बेटे होने के कारण उन्हें खेतीबाड़ी का भी पूर्ण ज्ञान था। वे धर्मनिरपेक्षता में अटूट विश्वास रखते थे। राममूर्ति जी ने स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली पेंशन को केवल इस आधार पर लेने से मना कर दिया था कि उन्होंने भारत माता की सेवा स्वतंत्र कराने के लिए की थी, ना कि किसी स्वार्थ के लिए। वास्तव में उन्हें धन और संपत्ति से कोई लगाव ही नहीं था। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी 30 एकड़ कृषि योग्य भूमि आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में दान में दे दी थी। 1972 में राममूर्ति जी अमेरिका गए। वहां उन्होंने पेंसिल्वेनिया विधानसभा को संबोधित किया। उन्होंने थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया और जापान के भी दौरे किए। 1954 में उन्होंने रूस के निकिता खुश्चौव और मार्शल बुल्गानिन का स्वागत किया एवं प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गगरिन का भी सम्मान किया। मधुर स्वभाव युक्त, शांति प्रेमी, गरीबों और दलितों के संरक्षक श्री राममूर्ति जी अपने गुरु, विचारक, दिशा निर्देशक एवं दार्शनिक महात्मा गांधी के जन्म के दिन आज ही के दिन 2 अक्टूबर वर्ष 1988 को बड़े सवेरे हमारे बीच से चले गए। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले।